Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about further questions of some natural phenomena. तो आपका ये क्वेश्चन आ जाता है, नेम द साइंटिस्ट हु शोड दैट लाइटनिंग इज इलेक्ट्रिक. तो साइंटिस्ट का नाम है आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन. ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था दैट लाइटनिंग इज इलेक्ट्रिक. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेम द डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोटेक्ट अ टॉल बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग. तो लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोटेक्ट अ tall building from lightning. What is the name given to the phenomena in which the earth shakes suddenly for a very short time? Earthquake is the phenomena in which the earth shakes suddenly for a very short time. Next question आ जाता है आपका, name one destructive natural phenomena which cannot be predicted in advance. Then earthquake is the destructive natural phenomena which cannot be predicted in advance. The earthquakes can cause floods, landslides and tsunamis. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, लिस्ट 3 स्टेट्स इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू अकर. 3 स्टेट्स इन इंडिया जहाँ पर बहुत कॉमनली अर्थक्वेक आते हैं, तो ये हैं आपके कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयास. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एंड रिकॉर्ड एन अर्थक्वेक. अ सीस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर एंड रिकॉर्ड एन अर्थक्वेक. What was the magnitude of Bhuj and Kashmir earthquakes on the Richter scale? The magnitude of Bhuj and Kashmir earthquakes on the Richter scale was more than 7.5. तो जो डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स होते हैं उनके मैग्नीट्यूड 7 से ज़्यादा होते हैं रिक्टर स्केल पर. नेम द स्केल ऑन विच द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ एक्सप्रेस्ड. तो बहुत सारे वेज होते हैं ताकि आप मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक मेजर कर सकें, लेकिन रिक्टर स्केल सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है एंड इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट फॉर द अर्थक्वेक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, फॉर व्हाट पर्पस इज द रिक्टर स्केल यूज्ड. द रिक्टर स्केल इज़ यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड और द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक. ये बताता है कि अर्थक्वेक की आपकी पावर कितनी थी. नेम 2 इवेंट्स अदर देन अर्थक्वेक्स विच कैन कॉज ट्रेमर्स ऑन द अर्थ. तो जो अर्थ में ट्रेमर्स हो सकते हैं, तो या तो जब वॉल्केनो इरप्ट करता है तब हो सकते हैं, या कोई मीटियोर हिट करता है अर्थ को तब हो सकते हैं, या फिर जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं उसकी वजह से भी हो सकते हैं. नेक्स्ट होता है आपका क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन अर्थक्वेक विच वन इज डीप अंडर द ग्राउंड, फोकस और एपिसेंटर. तो जो फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक होता है दैट इज लोकेटेड डीप अंडर द ग्राउंड. फोकस इज द पॉइंट इनसाइड द क्रस्ट वेयर द प्रेशर इज रिलीज्ड. नेक्स्ट आपके ट्रू फॉल्स हो जाते हैं. तो पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये तो फॉल्स है क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. सेकंड आ जाता है आपका, अ चार्ज्ड ग्लास रॉड अट्रैक्ट्स अ चार्ज्ड प्लास्टिक स्ट्रॉ. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज चार्ज्ड ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी सरफेस पर, और चार्ज्ड प्लास्टिक स्ट्रॉ पर नेगेटिव चार्ज होता है उसकी सरफेस पर, तो वो दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, अ लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है क्योंकि लाइटनिंग कंडक्टर एक डिवाइस होता है विच इज़ यूज टू प्रोटेक्ट अ टॉल बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग. नेक्स्ट आ जाता है आपका, अर्थक्वेक कैन बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस. नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. अर्थक्वेक क्या होता है, इसमें सडन शेकिंग और ट्रम्बलिंग ऑफ द अर्थ होता है, तो इसको हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट आ जाता है आपका, एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 2 ऑन द रिक्टर स्केल इज 10 टाइम्स एज स्ट्रॉन्ग एज एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 1 ऑन द सेम स्केल. तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है क्योंकि रिक्टर स्केल को हम यूज़ करते हैं फॉर द मेजरिंग ऑफ मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक. नेक्स्ट आ जाता है आपका, द प्लेट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर कंटिन्यूसली मूविंग. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की वो फ्रेगमेंटेड है और हर फ्रेगमेंट को हम प्लेट कहते हैं, और ये प्लेट्स हमेशा मोशन में रहती हैं. नेक्स्ट आ जाता है आपका, एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि अर्थक्वेक को रिकॉर्ड और मेजर करने के लिए हम सीस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं. अब आपके आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. तो फर्स्ट आ जाता है आपका, like charges dash and unlike charges dash. तो like charges repel each other and the unlike charges attract each other. फिर आ जाता है आपका, rubbing glass with silk makes a dash on the charge.
ग्लास, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ग्लास को सिल्क से रब करने पर ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्बिंग योर हेयर मेक्स अ डैश चार्ज ऑन द कॉम। तो कॉम पर आपके नेगेटिव चार्ज आता है जब आप अपने हेयर्स को कॉम करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ड्यूरिंग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आर कॉल्ड। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। द चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय रबिंग इट विथ अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। In an electroscope, the aluminum leaves diverge because like charges repel each other. Dash is provided in buildings to protect us from electric shocks due to any leakage of electric current. तो अर्थिंग प्रोवाइड की जाती है बिल्डिंग्स में ताकि इलेक्ट्रिक शॉक्स से हमें प्रोटेक्ट किया जा सके ड्यू टू लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लाइटनिंग इज नथिंग बट एन डैश स्पार्क। तो लाइटनिंग इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रिक स्पार्क। Each fragment of the Earth's crust is called a plate. So that's all for the day. Thank you so much.